किसान साथियों, अगर आप सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल करते हैं तभी आपको अधिक लाभ मिलता है। कई बार हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें लाभ नहीं मिलता है। आज की वीडियो में हम यही जानकारी आपको देने वाले हैं कि कब हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर आज हम बोरोन खाद के बारे में आपको बताएंगे। बोरोन खाद हमें गेहूं में प्रयोग कब करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है, बोरोन का आखिर काम क्या होता है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी सवाल सुझाव हो आप कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए, ज़्यादा समय यहाँ पे हम आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में इसका इस्तेमाल हम करते हैं गबोड़ अवस्था में। अब गबोड़ अवस्था किसको बोलते हैं? जब बालियाँ तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, उस अवस्था में इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। यानी बालियाँ निकलने से पहले अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो ही ज़्यादा लाभ मिलता है। अब इसके बाद हम जानते हैं बोरोन का आखिर कार्य क्या होता है। हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, क्यों हमें बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, वैसे बोरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन भी आवश्यक तत्वों में गिना जाता है। बोरोन की कमी से पौधे की आकृति खराब हो जाती है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में अच्छे से जड़ों के द्वारा जो भी पौधे अवशोषित करते हैं, मतलब आपने मिट्टी में जो भी इस्तेमाल किया, आपने DAP डाला, आपने यूरिया डाला, आपने पोटाश डाला, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की पूर्ति की, या फिर किसी भी खाद का इस्तेमाल किया, आपने सिंचाई किया तो पानी गया, तो यहाँ पे इन सभी पदार्थों को, जल हो गया, जितने भी खाद्य पदार्थ हो गए, जो भी जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसको पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का कार्य बोरोन का होता है। बोरोन की कमी से भी कई बार अच्छे से पौधे का विकास, कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। बोरोन की कमी से खासकर आपके पौधे में परागण प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब परागण क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी आप जान लीजिए। किसान साथियों, जिस भी फसल में, जिस भी पौधे में आपको फल या दाने दिखाई देते हैं, उससे पहले उसमें आते हैं फूल। अब फूल आने के बाद ही फल या दाने या बीज का निर्माण होता है। तो ये जो फूल आते हैं, तो फूल आने के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन, या फिर परागण भी बोलते हैं हिंदी में। तो परागण एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपके पौधे में दाने या बीज या फल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उनके मिलाप के बाद ही आपके पौधे में जो है अच्छे से दाने का निर्माण हो पाता है। तो मेल फीमेल फ्लावर्स के मिलाप में बोरोन का अहम काम होता है। पराग नली का निर्माण बोरोन के द्वारा होता है, जिससे परागण सही से हो पाता है। मेल फीमेल फ्लावर्स में काफ़ी मजबूती लाता है बोरोन, जिससे यह समस्या नहीं आती है कि अच्छे से परागण ना हो। तो अच्छे से परागण होता है तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपके सभी दाने के अंदर आपको गेहूँ नज़र आएगा। कई बार आप देखते होंगे कि बालियाँ तो अच्छी आती हैं, लेकिन आपके पौधे में दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। तो यह समस्या अगर आप बोरोन डालते हैं तो कुछ हद तक हल हो सकती है। तो बोरोन के इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है। अगर बोरोन का इस्तेमाल आप कल्ले निकलते समय करते हैं तो भी फ़ायदा मिलता है। कल्ले निकलते समय डालने से पौधे में जब भोजन अच्छे से जल्दी तेज़ी से पहुँच पाएगा, तो आपके पौधे में कल्ले का फुटाव भी अच्छे से हो पाएगा। तो इसको ज़्यादातर किसान साथी बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान साथी कल्ले निकलते समय भी इसका इस्तेमाल कर देते हैं, तो भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो अब जानते हैं कैसे, कितनी मात्रा में, कौन सा आपको बोरोन इस्तेमाल करना है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गेहूं की फसल में स्प्रे विधि से इसका प्रयोग करना होता है। स्प्रे विधि से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका अधिक से अधिक लाभ आपके पौधे उठा पाते हैं। अब जब आप बोरोन का इस्तेमाल खासकर बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ की अवस्था में करते हैं, तो इस अवस्था में अक्सर या फिर लगभग 100% किसान साथी मैं बोल सकता हूँ, मतलब 100% तो गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ 90% किसान साथी जो है वो इसके साथ में डालते हैं NPK 05234। NPK 05234 डालने से भी बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। तो NPK कोई भी डालिए 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बालियाँ निकलने से पहले प्रयोग करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। इस अवस्था में नमी आपको बना के रखना पड़ेगा। नमी की कमी हो जाती है तो भी दाने पतले कमज़ोर हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।